अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट इन आईटी कोर्स रिलेटेड लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट बिगनर के नाम से पूरी सीरीज आ रही है। तो इसमें आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने जो वर्क छोड़ा था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला, वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक जो था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वीएस कोड एडिटर में आपके पास ये फाइल होगी, जो उसी वर्क से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मज़ीद हम डिटेल देखने वाले हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल की। लास्ट टाइम आपको याद होगा, ये हमने प्रोग्राम बनाया था और फाइल इंपोर्ट कराई थी और इंपोर्ट करा के एक्सपोर्ट कराई थी। तो अब क्या तरीका होगा हमारे पास, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तरीक़ों में दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट वो फाइल होती है जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट फाइल का हमें पूरा काम चाहिए होता है। किस में चाहिए होता है? उस फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये काम मुझे चाहिए, लेट ए इक्वल टू 6, यानी मैं मिसाल के तौर पर छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ, ये मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी हमारे पास जिसमें सेव कराया वो आएगा। ठीक है, अब आपको कौन सी फाइल के अंदर चाहिए, ये काम तो मुझे ये चाहिए था। अब कौन सी फाइल में चाहिए, उसके लिए हम उस फाइल में जाएंगे। तो मुझे first.ts का काम चाहिए था main.ts में। मैं चाह रहा हूँ, मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो main.ts में मुझे पुराना काम चाहिए। वो पुराना काम मैंने कहीं और सेव किया हुआ है, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास यहाँ पे हम जैसे कि काम करना स्टार्ट किया है। अब मुझे याद आया, यार ये जो काम है ना मेरा, वो मेरा काम पुरानी फाइल से मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इस काम की मुझे ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, तो हम उस वाली फ़ाइल में जाएंगे, उस पर जाके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस वाली फ़ाइल में आपको यहाँ पे ये लाइन लिखनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आगे जो भी जिस पे स्टोर कराया है वो लिख देंगे ना। ठीक है, इसी तरीके से आप इस फाइल में काम कर रहे थे, दोबारा से इस फाइल में वापसी आ जाएंगे main.ts में। तो आप लिखेंगे ऊपर इंपोर्ट, और जो यहाँ पे वो नाम आएगा जिसमें आपने स्टोर कराया, और फ्रॉम, और फिर ये डबल कोड डॉट। अब आगे का कॉन्सेप्ट अब हमने देख ली थी बेसिक। अब मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एडवांस सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एडवांस सीखने के लिए तैयार हो जाए आप लोग। हमने लिखा था ./first, ये मैं मिटा देता हूँ अभी। ./ और मेरे पास दो ऑप्शन दे रहा था। ये मैंने जो काम किया था वो मेरा जो था, कौन सी फाइल हमने इंपोर्ट की है, वो फाइल इंपोर्ट की है जो हमारे इसी फोल्डर में मौजूद है। मिसाल के तौर पे अभी तो मेरे पास इसी फोल्डर के लिए चाहिए थे, तो तरीका ये था ./ लिख के मेरे पास खुद ही नाम दे देते, और उस फाइल को मैं क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, जो फाइल मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए ये फाइल इस बार मेरे पास जो काम है जिसको मैं एक्सपोर्ट कराना चाह रहा हूँ, वो मेरे इस वाले फोल्डर में मौजूद नहीं है जिसमें काम कर रहा हूँ, यानी इस वाला लेक्चर 4 के नाम से बनाया है, इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो कहीं पीछे मौजूद है इस फोल्डर से। अब पीछे जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ./ तो मुझे पीछे की फाइलें कोई नहीं दिखा रहा, सिर्फ 2 फाइलें दिखा रहा है, जबकि पीछे की बहुत सारी फाइलें। तो इसके लिए थोड़ी सी पीछे की मैं थ्योरी दिखाऊँगा आपको यहाँ पे फोल्डर में आके। तो पहले मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाऊँगा सी के अंदर। सी के अंदर हम लोग मौजूद है, मैंने अपने पास यहाँ पे स्टोर कराया। आपने जहाँ पे स्टोर किया है आप वहाँ पे जाके देखिएगा। मैंने अपने पास सी के अंदर यूज़र के अंदर जाके एक टाइपस्क्रिप्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाया। टाइपस्क्रिप्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाने के बाद मेरा मज़ीद अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो क्लास नाम से एक फ़ोल्डर है, और क्लास में जो है लेक्चर 4 के नाम से मौजूद है। लेक्चर 4 के नाम से ये मौजूद है फ़ोल्डर, और उसके अंदर मेरी ये फाइल है, 4 फाइलें जो है, 2 TS की और 2 JS की। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो ये जो फोल्डर है हमारे पास, इसमें 4 फाइलें थी। ठीक है, लेक्चर 4 के अंदर यही शो हो रही थी, हमारे पास 2 फाइलें शो हो रही थी। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ जो अपना काम पीछे वाली फाइल का लूँ, मैं लेक्चर 4 के में याले चीज़ें शो हो मेरे पास, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस 4-5 वाला शो हो, और मज़ीद अगर इससे पीछे कर जाना चाह रहा हूँ कि ये वाले फ़ोल्डर भी शो हो और इसके पीछे वाले भी शो हो, तो उसके पास उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है हमारे पास, कि उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये डॉट 2 दफ़ा डॉट लगाऊंगा और एक स्लैश। अब देखिए मुझे पीछे ले आया,
लेक्चर 4 दिखा रहा है और प्रैक्टिस 4 और 5। मैं चाहे कह रहा था ना प्रैक्टिस 4 और 5 अगर मुझे जाना है और पीछे, तो यानी प्रैक्टिस 4 और 5 वाला दिखा रहा है, और एक फ़ाइल JS की दिखाएगा मुझे। 4 फाइलें TS वाली फ़ाइल शो नहीं कराएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मज़ीद और पीछे जाना हो तो क्या 3 डॉट लगाएंगे? नहीं, 3 डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ 2 डॉट और फिर स्लैश लगता है हमेशा। और मज़ीद और इससे पीछे जाना है तो फिर दोबारा से डॉट लगाएंगे, एक और डॉट लगाएंगे और फिर स्लैश लगा देंगे। देखिए अब मुझे मज़ीद पीछे लेके चली गई है, ठीक है। मज़ीद ये देखिए मुझे पहले ये यहाँ पे लेकर आया था, अब मैं और पीछे आ गया हूँ इस फोल्डर में। अब मुझे ये वाले फोल्डर क्लास 3 एक्सरसाइज और गेट प्रोजेक्ट 00 न्यू फोल्डर 2, तो ये मुझे अब ये शो करने लग गया है। मिलता है कि दोबारा दिखा देना, ये मुझे ये सारे शो कर रहा है, न्यू फोल्डर गेट सब चीज़ें ये शो। और अगर मज़ीद पीछे जाना है तो ये तरीका सेम रहेगा। उसके लिए फिर हम डॉट डॉट और फिर स्लैश और मज़ीद पीछे लेकर आ गया मुझे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मज़ीद ये और पीछे लेकर आई है टाइपस्क्रिप्ट S। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना होगा उसका तरीका यही होगा, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, और फिर ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद पीछे नहीं जाएगा क्योंकि ये C के पे आ जाएगा, जब C पे आ जाएगा यानी मेन फोल्डर पे आ जाएगा। तो अगर मुझे कोई सी भी फाइल चाहिए होगी तो मेरा ये तरीका ही रहेगा, डॉट डॉट स्लैश, और फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ फाइल, डॉट डॉट स्लैश। अगर मुझे इस जगह की चाहिए क्लास तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा क्लास, फिर दोबारा से डालूँगा डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश डालूँगा और मुझे स्लैश डालूँगा, और अब ये क्लास के अंदर 2 चीज़ें आ रही है, जो भी मुझे सिलेक्ट करनी होगी वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारे पास तरीका है क्या, ये हमारे पास तरीका है फ़ाइल को इंपोर्ट कराने का। इस तरीके से इंपोर्ट कराएंगे अगर बहुत पीछे से फ़ाइल लेनी है। सेम फोल्डर का तरीका भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से करेंगे, वो बिल्कुल सिंपल था। और अब मैंने आपको वो भी समझा दिया कि अगर बहुत ज़्यादा पीछे फ़ाइल है और उसको हमें इंपोर्ट कराना है तो उसका तरीका ये होगा। टाइपस्क्रिप्ट में इसको जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाती है, ठीक है, किसी भी पुरानी फ़ाइल को लेना। और HTML में ये कहलाता है लिंक, HTML में ये कहलाता है लिंक, कि फ़ाइल को लिंक कराना, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या काम आने वाला है वो होगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट अब पूरा ख़त्म हो गया हमारे पास, ये एडवांस भी देख लिया। मॉड्यूल्स पे मैं अभी नहीं आऊँगा क्योंकि मॉड्यूल्स पे अगर हम आते हैं तो मसला होगा। इससे पहले मैं आ जाता हूँ वॉच मोड पे। वॉच मोड मेरा कहाँ पर है देख लेता हूँ। वॉच मोड मैंने शायद ऊपर स्किप किया था जी। वॉच मोड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि वॉच मोड है क्या भाई, ये किस तरीके से ऑन किया जाएगा, काफ़ी लोग बोल लेते हैं। अच्छा, ये वॉच मोड जो होता है ना टाइपस्क्रिप्ट में, हम बार बार क्या करते हैं, TSC स्पेस app.ts लिख रहे होते हैं, बार बार हम क्यों ही लगे लिखें। अगर हमें कोई फ़ाइल, अगर कोई प्रोग्राम है मेरे पास और उसको मैं रन कराना चाह रहा हूँ, मिसाल अब ये काम तो ख़त्म हो गया, मैं न्यू फोल्डर बना के एक काम आपको शो करा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट स्किप कर रहा हूँ न्यू फोल्डर वाला ताकि टाइम बचे हमारा। मिसाल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक ये काम है, एक प्रोग्राम है हमारे पास console.log का, सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं आपको। इस प्रोग्राम को हम आगे भी यूज़ करेंगे, अभी हम सिंपल देख लेते हैं इसकी। 4+5 करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे करते हैं 8+5 करा देता हूँ सेमी कॉलन, फिर इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करा देता हूँ, साइन चेंज कर लेता हूँ, प्लस किएगा माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक में एडिशन करा ली और एक में सब्ट्रैक्शन करा ली। मेन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट नाइट मोड का है, वॉच मोड का है, सॉरी। वॉच मोड में हमें क्या करना होगा, सवाल ये होता है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास यहाँ पे टर्मिनल में। अब मैंने ये प्रोग्राम बनाया और अब मैंने इसको चलाने के लिए वही अपना पुराना तरीका आजमाया है, TSC स्पेस app.ts, और कंपाइल कर दिया जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनकर आ गई, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है। लेकिन मान लीजिए अब मैंने इसको रन कराने के लिए वही लिख दिया, क्या लिखते हैं हम, नोट app.js। मुझे याद आया यार इस प्रोग्राम में एक गलती हो गई है, 8 नहीं लिखना था,
यहाँ पे मुझे 8 की जगह 10 लिखना था, ठीक है, मिसाल एक से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 8 की जगह 10 लिखना था। अब क्या मैं दोबारा से बार बार जाऊँ और मुझे याद आ रहा है तो मैं बार बार उसको टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में बार बार कंपाइल कराते रहूँ? ये तो इसमें काफ़ी मसला आएगा। अगर हमें बहुत सारी चेंजेस करनी है, शुरू में तो हम अगर एक बार कर रहे कंपाइल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बार बार करना है ये काम कि हमें देखना है कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी मिस्टेक है, ये एक एक करके मिस्टेक याद आ रही है, कभी 2 आ रही है, कोई 3 याद आ रही है, तो बार बार इसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्यों कन्वर्ट करवाएं? तो इससे बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है, हम करा लेते हैं वॉच मोड ऑन, जिससे हमें बार बार TSC वाली कमांड वाली लिखनी नहीं पड़ेगी, कंपाइल नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट वर्क होगा हमारे पास। डायरेक्ट वर्क कैसे होगा? हम आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आप आ जाए फोल्डर के अंदर और वहाँ पर आ जाए आप जहाँ पे ये आपका प्रोग्राम खुला हुआ है, ठीक है, उस फाइल में आ जाए जहाँ पे आपका ये प्रोग्राम खुला हुआ है। तो मेरा ये प्रोग्राम कहाँ पे सेफ है? मैं आ गया C में, टाइप स्क्रिप्ट में, क्लास के अंदर मैंने इस बार ये काम इस वाले फोल्डर में कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। आपका जो बना होगा आप उसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद कोई सी भी फाइल नहीं खोलनी है आपको। वैसे मैंने पैकेजेस वगैरह की फ़ाइल बना ली, आप भी बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, tsconfig और पैकेजेस वगैरह की। क्यों बनाते हैं इसकी डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा, क्योंकि थ्योरी पे नहीं जाना चाह रहा अभी मैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क देख रहे ताकि समझने में आसानी। तो यहाँ पे आप आ गए, कहाँ पर आ गए? उस फोल्डर के अंदर आ गए जिसके अंदर आपने जो ओपन किया हुआ है VS कोड के अंदर, यानी सिंपल सी बात है उस फोल्डर में आ जाए जो VS कोड में खुला हुआ है। तो मेरे पास प्रैक्टिस 4.5 दिखा भी सकता हूँ मैं, VS कोड में मेरे पास प्रैक्टिस 4.5 के नाम 4_5 के नाम से मैंने बनाया फोल्डर, ये ओपन है। तो इसी फोल्डर को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपने सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे ऊपर आपको सर्च बार लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं कुछ लिखूँगा तो ये पूरा मिट जाएगा। तो आपको इसको पूरा मिटाना है, पूरा अब लिखेंगे तो हम लिख देते हैं CMD। तो अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे CMD लिखा हुआ आ रहा है और मैं इंटर कर दूँगा। CMD लिखने के बाद मुझे लिखना होगा TSC स्पेस -W, TSC स्पेस -W। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि कोई गलती ना रहे। TSC स्पेस, TSC छोटा लिखना है तो ये बड़ा हो जाता है, जगह छोड़ दो। TSC स्पेस -W, W रिप्रेजेंट फॉर वॉच मोड, आपको ये लिखवा देना है। तो यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ दोबारा से, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ TSC स्पेस -W। अब मैं इंटर करा देता हूँ। अब मेरा वॉच मोड जो है ऑन हो चुका है, वॉचिंग फॉर फाइल चेंजेस, इस तरीके से आपके पास एक कर्सर आ रहा है। तो मेरा वॉच मोड अब ऑन है। मुझे अब यहाँ पे कंपाइलर में मैं कुछ काम नहीं करूँगा, इस वाले उसको मैं बंद नहीं करना, इसको मिनिमाइज़ करूँगा। तो इसको मिनिमाइज़ कर दे यहाँ से और आ जाए VS कोड के टर्मिनल के अंदर, आ जाते VS कोड टर्मिनल के अंदर। और अब जो भी कंपाइलेशन, अब जो भी चेंजेस करानी है हमें, वो इसी के थ्रू कराएंगे हम। बैकग्राउंड म्यूज़िक और बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देगा, ये मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। तो अब जो मेन जो तो हम बात कर रहे थे, अगर मैं 8 को चेंज कराना चाह रहा हूँ, मुझे याद आया 8 की जगह मुझे 10 लिखना था, तो अब मैं इसमें 10 लिख लेता हूँ। 10 लिख के मैं डायरेक्ट डायरेक्ट काम करूँगा, कंपाइल नहीं कराऊँगा, सॉरी। अब मुझे कंपाइल TSC स्पेस app.ts लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो है डायरेक्ट वर्क करूँगा, नोट स्पेस app.js से डायरेक्ट कंपाइल करके मुझे ये रिज़ल्ट दे देगा। देखिए डायरेक्ट रिज़ल्ट दे दिया मैंने 15 और 3। अगर मैं इसको भी चेंज कराना चाह रहा हूँ, अब एक साथ दोनों में चेंजेस कराना चाह रहा हूँ, आप एक साथ दोनों में भी चेंजेस करा सकते हैं। इसको अगर मैं चाह रहा हूँ 15 करना था मुझे और मुझे इसको 10 करना था, तो इसको भी कर देंगे। अब मुझे TSC वाली कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी जब मेरा वॉच मोड ऑन है। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट कंपाइल हो चुका है, तो मुझे सिर्फ नोट app.js लिख के कंपाइल करा देंगे हम इसको अपने पास। तो इससे मुझे आंसर दे दिया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल सा तरीका। तो ये सिंपल सा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इससे एक स्टेप हमारा कम हो जाता है कि बार बार टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल नहीं कराना पड़ता, हम डायरेक्ट वर्क कर रहे होते, जो नोट लिख के डायरेक्ट हमारा रिजल्ट ले रहे होते, आउटपुट ले रहे होते। तो अगर आपको चाहिए, किस सूरत में है? ये उस सूरत में है जब आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करानी है। अगर एक बार करानी है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है वॉच मोड ऑन कराने की, कि एक ही बार कंपाइल करके आपका
रिजल्ट आने वाला है। तो इसका तरीका ये होता है कि अलग से कमांड प्रॉम्प्ट में वॉच मोड मेरे पास ऑन है, इसको बंद नहीं करना, अभी भी ऑन है, और फिर जब आप बंद करना चाह रहे हो तो इसको क्लोज कर दें और काम ख़त्म हो गया है। और इसको हर फाइल के लिए आपको बार बार ओपन कराना पड़ता है, स्टार्ट कराना पड़ता है। अभी मेरा ये स्टार्ट है, अभी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये मेरा क्लोज हो चुका है, अब ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉच मोड भी हमने कवर कर लिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसेप्ट कर चुके थे, मॉड्यूल्स अभी नहीं देखेंगे, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। NPM को की तरफ मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा, NPM के कॉन्सेप्ट की तरफ। NPM क्या है? NPM हम लिखते, आपने जब शुरू में लिखा होगा NPM का यूज़ किया है या नहीं किया, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर किया है तो कौन सी कमांड में यूज़ किया था? शुरू में ही आपने NPM की कमांड यूज़ की थी। NPM है नोट पैकेज मैनेजर। याद होगा जब आपको शुरू में पैकेज का कहा गया था, यानी इन्वायरमेंट बनाने का बोला गया था, तो उसमें 4 चीज़ें शामिल थी। बेसिक सी जो उसमें एक चीज़ थी कि आपको नोड भी डाउनलोड करना है, नोड भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था। तो वो नोड जो है हमारा, वो पैकेजेस इंस्टॉल करने में हेल्प कर रहा होता है, और जावास्क्रिप्ट के रिजल्ट आउटपुट में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं नोड कमांड। तो यहाँ पे नोड कमांड जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जब भी हमने नोड किया था। बहुत से लोग बोल रहे हैं नोड तो नज़र ही नहीं आ रहा, कहाँ पे गए? तो ये जो हमारे पास इंस्टॉलेशन हो जाती है, सिस्टम को मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है, और ये पैकेजेस वगैरह जो भी हमारे पास इंस्टॉल करवाने होते हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें क्या इंस्टॉल करनी है हमें। अब जो हमारा वर्क है वो 03 मॉड्यूल्स पे वर्क कर रहे हैं हम, जिसमें हम देख रहे हैं इंपोर्टिंग थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। इंपोर्ट कराएंगे, किस तरीके से इंपोर्ट कराएंगे? NPM की मदद से कराएंगे, मैं बता चुका हूँ। NPM क्या है? नोट पैकेज मैनेजर है। जब भी हमारे पास कुछ इंस्टॉलेशन चाहिए होती है, पैकेजेस वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो हम NPM की मदद से कर रहे होते हैं। ये पैकेजेस हमारे पास बहुत हेल्पफुल करते हैं, प्रोग्राम में हमारे पास बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है, खुद से बनानी नहीं पड़ती। इसके लिए हम कुछ डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करेंगे, वो कौन सी होगी उसको भी देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं अपने पास। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है NPM I इंक्वायरर, ठीक है। ये हम सबसे पहले करेंगे। अच्छा, ये इंक्वायरर जो है ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपके जहन में सवाल आएगा। और ये व्हाट इज़ इंक्वायरर? इंक्वायरर है क्या? आप सोच रहे होंगे ये इंक्वायरर आप बता रहे, इसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया। इंक्वायरर क्या है? इंक्वायरर जो है हमारे पास, ये यूज़र को इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सी जगह पे देखा होगा कि हमारे से इनपुट मांगा जा रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी पेज की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मैं इनपुट दे दूँगा। यहाँ पे इनपुट मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जैसे AS टाइप करा, ये इनपुट टाइप करा, तो ये इनपुट हम यूज़र से किस तरीके से लेंगे? यूज़र से इनपुट चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ डिपेंड